हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो गाइस। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदर्शन और आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन स्टोरी मूवी के बारे में। ये मूवी मेरे लिए हिट एंड मिस दोनों रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इस मूवी का टॉपिक काफी 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 अच्छा था। जिस मुद्दे को लेके ये बात करती है वो मुद्दा मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा है गाइस। परंतु जिस हिसाब से इस मूवी को प्रेजेंट करा गया हमारे सामने वो मुझे सबसे ज्यादा रद्दी लगा है गाइस। क्योंकि क्या होता है, मूवी का जो टॉपिक है वो काफी अच्छा है पर मूवी उसी टॉपिक के अलावा रिवॉल्व करती तो है, पर हम जब मूवी को देखते हो तो हम उससे उतना ज्यादा कनेक्ट कर नहीं पाते हो। और लिटरली आप इसका जब फर्स्ट हाफ देखते हो तो फर्स्ट हाफ देखते के वक्त तो मुझे ये फील हुआ कि इस मूवी में चल क्या रहा है। सब ओवर द टॉप एक्शन, मतलब ओवर द टॉप एक्टिंग कर रहे हैं। हर कोई चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है। या मान लो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो इतनी फास्ट हो रही है जिसकी कुछ हद नहीं। मतलब पिटिशन डालने के बाद तुरंत के बाद उसके बाद मतलब 5 साल का वक्त हो गया, पर पिटिशन डालने के बाद जिस हिसाब से वो दलील देता और जो भाई जो डिफेंस करने के लिए है भाई, हाँ, जो डिफेंस करने के लिए उसकी तो आर्गुमेंट ही नहीं है। पूरे कोर्ट ड्रामे में उसकी आर्गुमेंट ही नहीं है। बस वो ये कहता दिख रहा है कि भाई ये तो कोई केस ही नहीं बनता है क्या आप फिर इस तरीके से पूरे किसानों पे मतलब सरकार पे आप सवाल उठा दोगे या पूरे किसान पे सवाल उठा दोगे। तो उसके पास कोई ऐसा मुझे ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी बड़ा आर्गुमेंट इसमें वो डिफेंस से ही नहीं मानता जिसे हम देख के इंगेज हो सके। अगर आप इसको एज अ कोर्ट ड्रामा मूवी देखने के लिए जाओगे तो आप लिटरली डिसअपॉइंट हो जाओगे। इसका फर्स्ट हाफ मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा, बिल्कुल भी इंगेज नहीं लगाया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि ऐसा लगा ही नहीं। मतलब मूवी एज एज चलती रहती है, टॉप ऑफ द एज ही चलती रहती है भाई। कि हाँ ये खत्म हुआ दूसरा चालू करना है, दूसरा खत्म हुआ तीसरा चालू करना है, ऐसा नहीं किया। मतलब एक के बाद ऐसा फर्स्ट हाफ ऐसा निकल जाता है। फिर हाँ, सेकंड हाफ में मूवी स्लो होती है, पेस इसका काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। फिर धीरे धीरे अनफोल्ड अपनी स्टोरी करती रहती है। जो श्रेष्ठ तड़पड़े की बेटी के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये हमें धीरे धीरे देखने के लिए मिलता है। पर जो टॉपिक है भाई, इसका सबसे मेन टॉपिक है, मैं स्पॉइलर दे देता हूँ या भाड़ में। ये मूवी आप देख सकते हो, मैं स्पॉइलर देने के बाद भी इस मूवी को आप इसलिए देख सकते हो क्योंकि आपको पता चलेगा कि देश में क्या चीज़ होती है। इस मूवी में जो दिखाया गया एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है, पर जिस हिसाब से प्रेजेंट करा गया है वो काफ़ी मतलब घटिया तरीके से प्रेजेंट करा गया है, मैं ये कहूँगा। क्या होता है, मूवी की अरेंजमेंट भी इतनी गलत तरीके से करी गई है ना, आपको बीच में ही पास्ट देखने के लिए मिल जाएगा, बीच में ही प्रेजेंट देखने के लिए मिल जाएगा। लिटरली उस मतलब उसकी जान, उसकी बेटी की जान वाले में क्या पेस्टिसाइड ने तो ली होंगी, पर जिस हिसाब से वो कैंसर पेशेंट हमें दिखाए जाते तो मैं ये मतलब मान ही नहीं सकता कि हर किसान पेस्टिसाइड इस्तेमाल करता है। तो इन्होंने कहा है कि हर किसान नहीं करता होगा, पर ये भी नहीं मान सकता है कि कैंसर सिर्फ उसी की वजह से हो सकता है। कि कैंसर हर हर मतलब बहुत सारी चीजों से होता है भाई। जो गुटखा बिकता है या शराब होती है या फिर किसी के मतलब बहुत सारी रीजन है जिसमें इसमें सिर्फ एक ही रीजन को पकड़ के बैठा है। और जिस हिसाब से उसकी बेटी की जान इसलिए नहीं गई कि उसको कैंसर हुआ है, उसकी बेटी की जान इसलिए गई है कि जो सरकारी जब वो हॉस्पिटल में जाता है ना तो उसे वहां ढंग का इलाज नहीं मिलता है। जब मतलब जो डिफेंस लॉयर जब आर्गुमेंट करता है या फिर वो जो भी काजल अग्रवाल जो भी अपनी स्टोरी बताती है कि भाई ऐसी ऐसी मेरे साथ ये चीज हुई है, हमें मतलब दिखाया जाता है, मतलब कोर्ट में बताते हैं, हमें दिखाया जाता है। तो उसकी जान कैंसर ने नहीं ली, उसकी जान ली है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने, जहां उसे ढंग का बेड नहीं मिलता है, नर्स ढंग से सुनती नहीं है, लाखों की भीड़। जो एक्चुअल में कंडीशन है वो तो अगर केस बनता है तो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर भी बनता है कि आपने ठीक से इलाज नहीं करवाया है, या फिर उस उस किसान पे भी बनता है, या फिर उस कंपनी पे बनता है जो ये पेस्टिसाइड बेच बेच रहे हैं। उन सब पे केस बनता है। इवन आप अगर वो जब चाहता है ना कि आप थ्री मतलब जो डिफेंस लॉयर है तो वो बोलता है कि आप 30 मतलब 302 जो है वो धारा लगती है हाफ मर्डर या मर्डर के लिए, जो भी कुछ है मुझे पता नहीं है। 302 जो धारा लगती है हाफ मर्डर, तो इस हिसाब से तो आप भी क्रिमिनल। अरे इस हिसाब से अगर आप देखे जाओगे तो इस हिसाब से तो ऊपर से लेके नीचे तक तो सारे ही है। ग्रह मतलब कृषि मंत्री से लेके किसान से लेके कंपनी से लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके सरकार से लेके सारे चीज जिम्मेदार है फिर। और जिस हिसाब से इस मूवी को एंड करा गया है ना भाई, वो मुझे इतना रद्दी लगा। कुछ कंक्लूजन लिखना चाहिए। अरे भाई
जो आज इस देश में मांग चल रही है अकाउंटेबिलिटी की, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? मतलब सरकार से एक्चुअल में ये डरते हैं या कुछ करते हैं? मतलब ये लोग ऐसे डरते हैं या कुछ करने के लिए सोचते हैं? तो मुझे समझ में नहीं आता है कि उस सारी चीजों का अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? हेल्थ मिनिस्टर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ठीक से चला नहीं पाया, या कृषि मंत्री जो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया पेस्टिसाइड्स को, या किसानों को इंफॉर्मेशन ढंग से दे नहीं पाया कि उसे कितनी मात्रा में उसे इस्तेमाल करना है, या वो किसान जो इसने बाहर धड़ल्ले से वो मतलब उसने खुलेआम पेस्टिसाइड्स, मतलब वो एक सीन है भाई यहाँ पर कि उसने अपने घर के खाने के लिए एक अलग खेत में सब्जी उगा रखी है और बेचने के लिए अलग खेत में। और जो जो उसने खुद के लिए उगाई है वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई है, क्योंकि और जो मतलब बेचने के लिए उगाई है वो केमिकल का इस्तेमाल करके। अरे तो भाई टाइम लगता है, तो आप तो सीधा-सीधा किसानों पे टारगेट कर रहे हो कि किसान अच्छा-अच्छा माल खा रहे हैं और लोगों को जहरीला माल खिला रहे हैं। ये मुझे ठीक नहीं लगा इन मूवी के बारे में। मूवी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब सेकंड हाफ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इमोशनली कनेक्ट होते हो आप उस लड़की से और उस और सबसे मेन चीज़ उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब वो जाती है ना, मुझे वहाँ पर ज़्यादा तकलीफ हुई है। वो दिल को चीरता है कि आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको एक ढंग का बेड नहीं मिल पाए। इतनी लाखों की मतलब हज़ारों की भीड़ में आप पेशेंट पड़े, बारिश आ रही है, पेशेंट मर जा रहे हैं, उन्हें मतलब सलाइन लगाने के लिए भी नर्स को वहाँ की फुर्सत नहीं है। तो ये हालात दिखाए गए हैं, तो इस हिसाब से तो सब पे ही केस बनता है, जो इस मूवी ने अच्छे से एग्ज़ीक्यूट नहीं करा है। जो काफ़ी चीज़ है, जो अच्छे से हो सकती थी, अच्छे से दिखाई जा सकती थी। इसका एंड काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से करा जा सकता था, पर ये पता नहीं इस मूवी के डायरेक्टर को क्या लगा कि हम इसका एंड किस तरीके से, या उसके बाद डायरेक्शन नहीं थी कि हाँ, मैं इस तरीके से उसका एंड करूँगा, क्या करूँगा, मुझे ये नहीं समझा। अगर मैं इस मूवी को रेटिंग देना चाहूँ तो इस मूवी को दूँगा मैं 5 आउट ऑफ 3 स्टार। 3 स्टार इसलिए क्योंकि इसका जो सेकंड हाफ है ना वो काफ़ी एंगेजिंग लगता है, आपको कनेक्शन फ़ील होता है उस श्रेष्ठ तलपड़े के मतलब काजल काजल अग्रवाल से तो मुझे एक भी मतलब सिंपैथी महसूस नहीं हुई, पर श्रेष्ठ तलपड़े जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है तब मुझे वो वाला सीन काफ़ी अच्छे तरीके से लगा और मैं काफ़ी हिट होता है। इसलिए मैंने कहा कि ये मूवी हिट और मिस दोनों करती है। कुछ जगह पे काफ़ी हिट करती है, कुछ जगह पे मतलब मिस ही मिस कर देती है। इसीलिए कहा मैंने। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।